आज है 12 मई 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा हरित कॉरिडोर, 5.5 लाख पौधों से सजेगा 594 किलोमीटर मार्ग। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे को अब सिर्फ यातायात का नहीं बल्कि हरियाली का प्रतीक बनाने की तैयारी है। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर लगभग 5.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य इसे ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करना है। इस योजना के तहत करीब 500 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। मानसून के दौरान बड़े स्तर पर अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दाखिला शुरू, समर्थ पोर्टल पर जरूरी पंजीकरण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने इसकी औपचारिक घोषणा की। विश्वविद्यालय और इसके 572 संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों को पहले समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। केवल 400 रुपए शुल्क में विद्यार्थी 50 पाठ्यक्रमों और विभिन्न कॉलेजेस के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही छात्र अपनी पसंद के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर या संबद्ध महाविद्यालय का चयन भी कर सकेंगे। यूपी में घर का सपना होगा पूरा, 63,433 प्रधानमंत्री आवासों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत लाखों लोगों के घर के सपने को नई रफ्तार मिली। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 63,433 नए आवासों की डीपीआर को मंजूरी दी गई। ये आवास 55 जिलों के 225 नगर निकायों में बनाए जाएंगे। योजना के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण में पात्र लोगों को 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। शहरों से लेकर कस्बों तक गरीब और मध्यम वर्ग पक्का घर मिलने का रास्ता साफ हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली 14-15 जून से शुरू, सभी प्लाजा पर लगे रेड बोर्ड। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली 14 और 15 जून की आधी रात से शुरू होने जा रही है। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे ट्रायल रन पर संचालित हो रहा था, इसलिए यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा था। अब सभी टोल प्लाजा पर रेट लिस्ट लगा दी गई और तैयारी पूर्ण कर ली गई। फास्टैग के माध्यम से टोल भुगतान किया जाएगा। काशी विश्वनाथ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रतिरूप की स्थापना, सीएम योगी बोले सनातन संस्कृति अजेय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशेष शिखर कुंभाभिषेक में शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजन कर सोमनाथ संकल्प पूजन कार्यक्रम में सहभाग किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ परिसर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रतिरूप की स्थापना भी की गई। मानदेय न मिलने पर मेडिकल कॉलेज अकबरपुर में आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल, सेवाएं प्रभावित। अकबरपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात आउटसोर्स कर्मियों ने पीएफ कटौती और 3 माह से मानदेय न मिलने के विरोध में सोमवार को हड़ताल कर दी। नाराज कर्मचारियों ने इमरजेंसी के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया, जिससे अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हुई। ओपीडी, पैथोलॉजी और जांच कार्यों पर असर पड़ा और मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कर्मचारियों का आरोप है कि पीएफ काटा जा रहा है लेकिन खाते में जमा नहीं हो रहा। सीएम योगी और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, यूपी 112 के व्हाट्सएप पर मैसेज से हड़कंप। उत्तर प्रदेश में उस समय हड़कंप मच गया जब यूपी 112 के सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने और अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर सहेंद्र कुमार यादव ने सुशांत गोल्ड सिटी थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने साइबर टीम, एसटीएफ और खुफिया एजेंसीज को जांच में लगाया है। यूपी लेखपाल सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, 21 मई को होगी मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी। ये परीक्षा 21 मई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपनी परीक्षा शहर की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यूपीएसएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्लिप डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और अन्य विवरण दर्ज करने होंगे। इसमें परीक्षा शहर, नाम और परीक्षा तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। यूपी में नेपियर घास से खत्म होगा हरा चारा संकट, किसानों को 3 साल तक मुनाफा। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की नेपियर घास योजना से हरे चारे की समस्या दूर होने की उम्मीद है। एक बार बुआई करने पर 3 साल तक लगातार उत्पादन मिलता है और किसानों को हर साल लागत नहीं लगती। करीब 1000 किसानों ने 230 हेक्टेयर में खेती शुरू की, जिन्हें 4000 रुपए का प्रोत्साहन दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार ये घास प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर है। बाकियों का जोरदार प्रदर्शन, बिना शर्त यूरिया और गन्ना मूल्य 500 रुपए की मांग।
भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बिना शर्त पर्याप्त यूरिया खाद उपलब्ध कराने और गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इससे पहले पाक में पंचायत का रणनीति बनाई गई। बाद में तहसील मुख्य भवन के सामने नारेबाजी की गई। आलू किसानों को राहत की तैयारी, नेपाल श्रीलंका तक निर्यात की योजना। उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए राहत की बड़ी तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार अगले सीजन में बुआई से पहले ही खपत का आकलन करेगी ताकि उत्पादन और बिक्री में संतुलन बना रहे। कृषि उद्यान विपणन और प्रसंस्करण विभाग मिलकर नई रणनीति पर काम कर रही हैं। इस बार 246 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन के बावजूद कोल्ड स्टोर भर लिए गए। अब नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में आलू भेजने की योजना बनाई जा रही है। यूपी में 31 मई तक रोज 2.5 घंटे बिजली कटौती, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 1 मई से 31 मई 2026 तक प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों और नगर पंचायतों में रोज निर्धारित समय पर बिजली कटौती की जाएगी। ये कटौती प्रतिदिन कुल 2 घंटे 30 मिनट की होगी और इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य बिजली लोड प्रबंधन और सप्लाई व्यवस्था को संतुलित करना बताया गया। हिंडन एयरपोर्ट बनेगा वेस्ट यूपी का बड़ा एविएशन हब, मिलेंगी सीधी उड़ान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। हिंडन एयरपोर्ट को अब एक बड़ी एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। विस्तार कार्य तेज होने के बाद यहां से देश के कई प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होने की संभावना है। इससे दिल्ली एयरपोर्ट की भीड़ और लंबी दूरी की परेशानी से लोगों को राहत मिलेगी। गाजियाबाद और आसपास के जिलों में इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। साथ ही क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी। कृष्णावतारम टैक्स फ्री, सीएम योगी बोले नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने वाली फिल्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन और सनातन संस्कृति पर आधारित फिल्म कृष्णावतारम को टैक्स फ्री घोषित कर दिया। लोक भवन में विशेष स्क्रीनिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिल्म नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जोड़ने का कार्य करेगी। जनगणना 2027 में नया नंबरिंग सिस्टम, भवन और परिवार की अलग पहचान। देश की 8वीं डिजिटल जनगणना 2027 को लेकर तैयारी तेज हो गई। इस बार मकान गणना चरण में हर भवन, मकान और परिवार को अलग अलग पहचान संख्या दी जाएगी, जिससे डेटा अधिक पारदर्शी और सटीक होगा। नई व्यवस्था के तहत भवन संख्या 3 अंकों, मकान संख्या 4 अंकों और परिवार संख्या 3 अंकों में दर्ज की जाएगी। प्रशासन पहले भवनों को यूनिक नंबर देगा, फिर उनके भीतर मौजूद हर यूनिट की अलग पहचान सुनिश्चित की जाएगी। यूपी में ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता की मिसाल, दुग्ध कारोबार से बनी लखपति दीदी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अब आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। पहले जहां पशुपालन सीमित आय का साधन था, वहीं अब ये बड़ा रोजगार बन चुका है। योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं और प्रशिक्षण मॉडल के जरिए महिलाएं दुग्ध कारोबार से सीधे बाजार से जुड़ रही हैं। आधुनिक तकनीक और संगठित डेयरी नेटवर्क की मदद से केवल अवध क्षेत्र में 18,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई, 200 सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में 25 इमारतें ध्वस्त। दाल मंडी इलाके में चौड़ीकरण अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वक्त की मुसाफिर खाना संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान करीब 200 सुरक्षा कर्मी तैनात रहे और पूरे क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अधिकारियों के अनुसार भवन को खाली करने और सिम हटाने के लिए 12 दिन का समय दिया गया था, जिसके बाद ध्वस्तीकरण शुरू किया गया। इस अभियान में लगभग 25 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। हाईकोर्ट का सख्त आदेश, रात 10 बजे के बाद तेज शोर पर रोक, नियम तोड़ने पर कार्रवाई। लखनऊ पीठ उच्च न्यायालय ने रात 10 बजे के बाद शादी और अन्य समारोहों में होने वाले तेज शोर पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए तय सीमा से अधिक शोर बिल्कुल न हो। इस संबंध में राज्य सरकार, पुलिस, नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों की सूची तैयार कर संरक्षण अधिनियम के तहत उन्हें शामिल करने के निर्देश भी दिए। एएमयू शोध में बड़ा खुलासा, दिल्ली एनसीआर में टिड्ढों की 54 प्रजातियां। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जंतु विज्ञान विभाग के शोध में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई। अध्ययन के अनुसार यहां टिड्ढों की कुल 54 प्रजातियां पाई गईं, जिनमें 7 नई प्रजातियों की भी पहचान हुई। ये शोध प्रोफेसर मोहम्मद कामिल उस्मानी के मार्गदर्शन में किया गया। 2019 से 24 के बीच 25 जिलों में किए गए अध्ययन में बुलंदशहर में सबसे अधिक और रोहतक में सबसे कम जैव विविधता दर्ज की गई।
योगी कैबिनेट विस्तार में सियासी संतुलन, 2027 चुनाव की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। करीब 3 महीने के मंथन के बाद हुए इस विस्तार में नए चेहरों को शामिल कर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई। इसके साथ ही भाजपा ने हिंदुत्व एजेंडे को मजबूत करते हुए 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को धार दी। माना जा रहा है कि ये कदम सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट के तौर पर देखा जा रहा है। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर केआईटी में प्रमुख जनगोष्ठी, भारत की चुनौतियों और संभावनाओं पर मंथन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रमुख जनगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत का वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों ने विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनूप सिंह ने कहा कि आज युवाओं को भटकाने के लिए कई भ्रामक विमर्श चल रहे हैं। यूपी में सियासी हलचल तेज, बरेलवी मौलाना ने अखिलेश यादव पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल तेजी से गर्मा गया। सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसी बीच बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए एक खुला पत्र जारी किया। पत्र में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों, धार्मिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से राजनीतिक दिशा पर मंथन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम मुद्दों को लेकर स्पष्ट रुख न अपनाने का आरोप भी लगाया। कुशीनगर के मदरसे में मेड इन पाकिस्तान पंखा मिलने से हड़कांप, प्रबंधक हिरासत में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मदरसे में मेड इन पाकिस्तान लिखा पंखा मिलने से हड़कंप मच गया। मामला तब सामने आया जब खराब पंखे को मरम्मत के लिए मैकेनिक के पास ले जाया गया। जांच के दौरान पंखे पर पाकिस्तान में निर्मित होने का उल्लेख मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ये मामला थाना विशुनपुरा क्षेत्र के मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम का बताया जा रहा है। यूपी के 15 जिलों में बोतलबंद पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, कई कंपनीज पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में बिक रहे बोतलबंद पेयजल के नमूनों में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिलने से हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की जांच में कई कंपनीज का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। लखनऊ लैब में जांच के बाद विभाग ने संबंधित वाटर प्लांट्स की बिक्री पर रोक लगाने और बाजार से पानी की खेप वापस मंगाने के निर्देश दिए। यूपी में सीएम माटीकला रोजगार योजना, 75 जिलों में 25% तक सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत कारीगरों और युवाओं को बड़ा अवसर दिया जा रहा है। इस योजना में बैंक लोन पर 25% तक सीधी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना का लाभ विशेष रूप से प्रजापति समाज और परंपरागत कुम्हार कारीगरों को मिलेगा। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।